एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नोट सेट के लिए सिर्फ 30 दिन ही बाकी है। इस 30 दिन को कैसे आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो, वाइज कैसे टाइम टेबल बनाओगे, ये सारा चीज मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम सलमा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स कल्याणी। ये वीडियो तुमने स्टार्ट किया मतलब तुम में वो जज्बा वो जुनून है कि तुम्हें इस बार का नोट सेट कुछ भी करके लेना है, लेकिन तुम्हारे पास प्रॉपर प्लान नहीं है या फिर थोड़ी बहुत जो मिस्टेक कर रही हो वो भी मैं इस वीडियो में करेक्शन कर दूंगी। ये वीडियो आप एंड तक देखना, नहीं तो तुम्हारा लॉस है, क्योंकि आगे वीडियो में मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैंने ये टाइम टेबल बहुत रिसर्च करके बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल तो बोलूंगी, उसके पहले मैं कुछ मिस्टेक के बारे में बताऊंगी जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक ये है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो दिन 8 घंटे का यूट्यूब क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास कर लिया तो आज बहुत पढ़ लिया, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन क्लास देखने का कोई आउटकम नहीं है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। इस टाइम पे आपका सेल्फ स्टडी मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए। और दूसरा चीज, कोई ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल कम्युनिटी का मैंने इस चैप्टर का यूट्यूब वीडियो देख लिया या फिर ऑनलाइन क्लास देख लिया तो फिर मेरा ये चैप्टर खत्म। तो ऐसा भी नहीं है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं कर सकता जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी ना करो। तो जब भी कोई लेक्चर देखो, जब भी कोई यूट्यूब क्लास देखो, तो उसके साथ साथ पेन पेपर लेके उसका नोट बनाओ और वो नोट आप सेल्फ स्टडी करो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। सेकेंड मिस्टेक जो है कि बहुत सारे लोग ना बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। जैसे कि कोई फ्रेंड अगर बोल रहा है कि मैं तो इनक्लेक्स, मोस्पी, पीआर, टारगेट हाई सब कुछ पढ़ रहा हूँ और तुम सिर्फ पीआर या फिर हाई टारगेट कोई भी एक फॉलो कर रहे हो, तो तुम ना सिर्फ एक ही बुक फॉलो कर रहे हो, तो तुम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुमने सब कुछ खत्म कर लिया, तुम्हारा थ्योरी, तुम्हारा एमसीक्यू सारे बुक का खत्म हो गया, तो फिर दूसरा बुक में जा सकते हो। लेकिन अगर 4 बुक तुमने उठा लिया और सारे बुक से थोड़ा थोड़ा करके आप स्टडी कर रहे हो, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा तुम्हारा। इससे अच्छा है कि कोई भी एक बुक उठा लो, चाहे वो पीआर हो, चाहे वो हाई टारगेट हो, चाहे वो इनक्लेक्स हो, कुछ भी हो, या फिर मोस्पी हो, कोई भी एक बुक उठा लो और उसको इस 30 दिन में डिवाइडेड कर लो। एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उस बुक को A to Z खत्म करो, पहले से एंड तक पूरा अच्छे से खत्म करो और वो भी समझ के खत्म करो, रट्टा नहीं मारना है। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है तो ऐसा सोचो क्यों गलत हो रहा है। क्वेश्चन तभी गलत होता है जब तुम्हारे पास नॉलेज की कमी होता है, तब जाके क्वेश्चन गलत होता है। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर नॉलेज हो तो फिर वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो रहा है ना, उसके पीछे थ्योरी क्या है उसको एनालिसिस करो, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दो। ऐसा नहीं है कि गलत हो गया उसको रट्टा मार लिया फिर दूसरे में चला गया, ऐसा करके फर्स्ट करके एक बुक खत्म कर रहे हो फिर दूसरा बुक में जा रहे हो, ऐसा मत करो। तो एक ही बुक को खत्म करो और बहुत अच्छे से उसको खत्म करो A to Z। आप जिससे भी कोचिंग से स्टडी कर रहे हो, जिस सर से भी स्टडी कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उस सर के ऊपर, उस कोचिंग के ऊपर भरोसा रखो या फिर खुद के ऊपर भरोसा रखो और अपना स्टडी करते जाओ। थर्ड मिस्टेक ये है कि कोई वीडियो देखता है तो सिर्फ वीडियो देख लेता है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस वीडियो का। तो ऐसा नहीं करना है। अब जब भी कोई वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेन लेके आप बैठो और वीडियो देखते टाइम आप लिखते जाओ। जब भी आप लिखोगे ना, उस टाइम पे भी आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर जब आप स्टडी करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और दोबारा वो वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारा बेनिफिट है जब भी आप वीडियो देखो, उसके साथ साथ अगर आप लिखते जाओ तो अगर तुम ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो इसको सुधार लो। कोई बात नहीं, अब तक कर लिया तो कर लिया, लेकिन अभी से मत करना। अभी से प्रॉपरली स्टडी करते जाओ। अभी सिर्फ 30 दिन बाकी है, तो इस 30 दिन को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो अभी ना टाइम टेबल पे आते हैं। पहले हम सब्जेक्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स
क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और माइनर सब्जेक्ट्स मतलब जिससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है? फंडामेंटल, ओबीजी, कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड पीडिया। ये होता है हमारा मेजर सब्जेक्ट। एंड माइनर सब्जेक्ट में आते हैं रिसर्च, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, ये सब। तो मेजर सब्जेक्ट को हमें मैक्सिमम टाइम देना है और माइनर सब्जेक्ट को सिर्फ एग्जाम के 2 दिन पहले हमें वो सारा टॉपिक खत्म करना है। तो इस 30 डेज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट, पहले जो 10 डेज है ना, इसमें दोगे आप फंडामेंटल एंड एमएसएन को, और इसके साथ साथ आप एमसीक्यू करते रहोगे। देन नेक्स्ट 10 डेज में आप करोगे ओबीजी एंड सीएचएन, ठीक है, और उसके साथ साथ एमसीक्यू करते रहोगे। 8 दिन आप दोगे पीडिया एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग को। पीडिया एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग मैंने इसके लिए सिर्फ 8 दिन इसलिए रखा क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, कम टाइम में हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा और 8 दिन का ही टाइम रखा। और इसके साथ साथ भी आप एमसीक्यू करते रहोगे और बाकी जो 2 दिन बचा हुआ है उसमें आप करोगे जो माइनर सब्जेक्ट वो प्रैक्टिस करोगे और नॉन नर्सिंग प्रैक्टिस करोगे। बस यही करोगे आप। और ये जो 30 दिन को मैंने डिवाइडेड किया, हर एक दिन में आपको एमसीक्यू करना ही है, एमसीक्यू एवरीडे करना है। अभी आते हैं टाइम टेबल पे। ये तो गया डेज को कैसे डिवाइडेड करोगे यार। अभी मैं टाइम टेबल बोलूँगी पूरा दिन के अकॉर्डिंग। पूरा दिन में आप कैसे स्टडी करोगे, कौन सा टाइम में स्टडी करोगे, कब ब्रेक लोगे, ये सारा चीज़ मैंने इस टाइम टेबल में मेंशन किया है। इनको मैंने ना मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में डिवाइडेड कर लिया। मॉर्निंग को आप 6 बजे उठोगे, 6 to 6:30 आप फ्रेश हो गए। थोड़ा एक्सरसाइज अगर आपको करना है तो वो कर सकते हो, जो आपका रूटीन है वो कर सकते हो। इस 30 मिनट में, 30 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसलिए मैंने 30 मिनट से रखा है। इसमें आप फ्रेश होकर जो भी कुछ खाना है खा सकते हो, एक्सरसाइज करना है कर सकते हो। देन 6:30 to 8:30 आप स्टडी करोगे फंडामेंटल। 2 घंटा फंडामेंटल स्टडी करोगे और याद रखना एवरी 50 मिनट्स स्टडी करने के बाद आप 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। और 2 घंटा स्टडी करने के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले लो 30 मिनट्स का। जैसे कि आपका 8:30 को स्टडी खत्म हुआ तो 8:30 to 9 AM तक आप एक लॉन्ग ब्रेक ले लो, आधा घंटे का। उसमें आप खाओ, कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे, थोड़ा चलो, बात करो किसी के साथ, ये कर सकते हो आप। उसके बाद आप स्टडी करोगे 9 to 11 AM एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है ना। और इसमें भी ये 2 घंटे में भी आप सेम रूल्स फॉलो करोगे, 50 मिनट्स पढ़ोगे और 15 मिनट्स का ब्रेक लोगे। ऐसा करके 2 घंटा पढ़ोगे। तो ऐसा करके आप पढ़ोगे ना ब्रेक ले लेके, तो आप बोर फील नहीं करोगे और आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन, फोकस भी बना रहेगा। तो ऐसा करके स्टडी करो। देन इसके बाद 11 to 12 ये 1 घंटा में आप करोगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो ये तो गया मॉर्निंग रूटीन। अभी जाते हैं आफ्टरनून के 12 to 12:45 तक। ये टाइम है आपका लंच एंड शावर का। इसे 12:45 to 1:45 तक आप इस 1 आवर में आप ऑनलाइन क्लास ले लो। कोई भी यूट्यूब क्लास या फिर आपका कोई भी क्लास बचा हुआ था उसके हिसाब से आप ये ऑनलाइन क्लास लो। देन 1:45 to 2 PM तक शॉर्ट ब्रेक ले लो। 2 से 3:30 बजे तक आप एक टेस्ट दे लो। 3 डे टेस्ट दोगे 30 डेज तक, तो 2 से 3:30 तक आप एक टेस्ट दे दो। अभी तक अगर आपने टेस्ट दिया नहीं है या फिर ऐसा कुछ बाद में देने का प्लान है तो ऐसा मत करो। इस डिसिप्लिन से आप चलोगे ना तो बहुत फास्ट, बहुत जल्दी आपका सारा सिलेबस, सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो 2 से 3:30 बजे तक एवरी डे आप एक टेस्ट दे दो। देन उसके बाद 3:30 से 4:30 बजे तक आप स्लीप ले लो, एक घंटे का। दोपहर का जो रूटीन है मैंने इस तरीके से रखा है क्योंकि दोपहर को हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है थोड़ा, तो इसकी वजह से मैंने दोपहर में मैक्सिमम टेस्ट या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस या फिर ऑनलाइन क्लासेस ये सारा चीज़ रखा है। अभी 4:30 बजे से 5 बजे तक आप उठ जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा स्नैक्स ले लो आधा घंटा में। आधा घंटा काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो इस आधा घंटा में आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। देन अभी आते हैं इवनिंग रूटीन में। 5 to 7 PM तक आप करो फंडामेंटल। देन 7 to 7:30 आप ब्रेक ले लो। देन 7:30 to 9:30 तक आप करो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। देन 9:30 to 10 आप डिनर कर लो। डिनर के बाद आप आधा घंटा 10 to 10:30 आप टेस्ट एनालिसिस करो। टेस्ट में जो भी मिस्टेक हुआ है इस आधे घंटे में आप एनालिसिस करो। फिर इसके बाद 10:30 to 6 AM तक
आप 7.5 घंटे का स्लीप ले लो। मैंने स्लीप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि 7 to 8 आवर्स स्लीप कंपलसरी होता है मेमोरी अच्छे से फंक्शन करने के लिए और सारा चीज़ अच्छे से याद रखने के लिए। इस रूटीन में आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। ये रूटीन एक डिसिप्लिन की तरह है, एवरीडे ऐसा करके स्टडी करो। इस रूटीन में मैंने फंडामेंटल इमेशन को एक एग्जाम्पल की तौर पे लिया है। पहले 10 डेज आप इमेशन फंडामेंटल को जैसे स्टडी कर रहे हो, नेक्स्ट 10 डेज में नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट को ऐसे करके ही दे दो और पूरा ये 30 दिन ऐसे करके स्टडी करो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इससे। इस रूटीन अगर आप फॉलो करो बस सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और सब कुछ एवरी डे कंटिन्यूअस हो रहा है। चाहे आपका एमसीक्यू हो, एवरी डे टेस्ट देना हो, ऑनलाइन क्लास देखना हो, सब कुछ अच्छे से इस रूटीन में कवर हो रहा है। तो ये रूटीन बेस्ट है आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज़, अगर एमसीक्यू और भी प्रैक्टिस करना है तो फिर मैंने जो थ्योरी में 2 घंटा करके दिया है ना, उसमें ही आप एमसीक्यू थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि आप लोगों को और कौन सी वीडियो चाहिए, कैसा टाइप वीडियो चाहिए। मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर डालूँगी। एंड आज के लिए इतना ही, दे हम नेक्स्ट वीडियो।